तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई विश आप अच्छे होंगे। एंड मैं आज लेके आया हूँ आपका बेसिक्स पार्ट 2। अब मैंने कल की वीडियो में कवर किया था, ठीक है। बेसिक्स से जस्ट शुरू से कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आज सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ आपके लिए, जो कल छोड़ा था, ठीक है। मैंने कल आपको फ्रेज के बारे में बताया था, मैंने कल आपको क्लोज के बारे में बताया था। और हाँ, क्लोज के बारे में बता रहा था मैं, हिंदी वो नहीं लिखा था। तो क्लोज मीन्स उपवाक्य होता है, मतलब वाक्य का एक छोटा रूप, ठीक है। तो मैंने कल फ्रेज एंड क्लोज के बारे में चर्चा की थी। आज जो मैं एक छोड़ा था कि सेंटेंस, मैंने बताया था ना कि सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जस्ट ध्यान से देखना है एंड सीखना है, ठीक है। तो जस्ट आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे व्हाट सेंटेंस। आपने बोला कि वाक्य होता है, क्योंकि हमने इस पर कल चर्चा की थी। व्हाट सेंटेंस, सेंटेंस एक वर्ड्स का ऐसा समूह होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, जो कोई ना कोई डेफिनेट मीनिंग दे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। तो वो कल मैं बता चुका था, कवर कर चुका था। तो मैंने सेंटेंस में कल दो चीज लिखी थी, ठीक है। टेंस प्लस स्ट्रक्चर, ये थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे इन सब्सिक्वेंट वीडियो, बट स्ट्रक्चर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, एक चीज जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि एक सेंटेंस होता है एंड एक टेंस होता है। तो बहुत सारे लोग जस्ट जो शुरू करते हैं बोला टेंस है और सेंटेंस है, सब एक ही चीज है। तो नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो सेंटेंस होता है वो वाक्य होता है, जो हम बोलते हैं किसी भी चीज, व्यक्ति को अपनी बात जस्ट कन्वे करने के लिए, जो हम समझाना चाहते हैं, इलेबोरेट करने के लिए, हम किसी न किसी जो है वो सेंटेंस के थ्रू ही हम अपनी बात रखते हैं। किताब लेके आओ, चलो मुझे पढ़ाओ, बोर्ड पर लिख दो। तो अपनी बात जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं। तो मेक समवन अंडरस्टैंड कि कुछ जो हमें कहना है वो सेंटेंस के माध्यम से कहते हैं, जिसमें इसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर अदर वर्ड भी हम बोलते हैं, ठीक है। मैं तो इसको एसवीओ बोलता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ठीक है। एसवीओ, स्पेशल स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर, ठीक है। तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट हो जिसमें वर्ब हो, या तो वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब के बाद कोई ना कोई अदर वर्ड्स होंगे। तो क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होती है, क्या ऑब्जेक्ट होती है, मैं सब एक एक चीज छोटे छोटे ढंग से बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट उस पे। तो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस किस चीज से मिलकर बनता है, मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई काम करने वाला होगा। जब काम करा जाएगा तो कोई कोई रिसीव करने वाला होगा, एंड एक मैन वर्ब उसमें होगी ही होगी। तो सेंटेंस जो होता है उसमें एक मैन वर्ब जरूर होगी, उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा। बट क्लोज में भी यही चीज बताई थी कि एक मैन वर्ब होगा, लेकिन क्लोज क्या है, सेंटेंस का एक पार्ट है, ठीक है। टेंस क्या होते हैं, टेंस इज बेसिकली काल। टेंस क्या होते हैं, काल। यानी कि जो एक टेंस होता है, टेंस आपको यह बताता है कि क्या हुआ एंड कब हुआ। जैसे मैं कहूं कि मैंने खाना खाया, ये आपको क्या बता रहा है भाई, सेंटेंस तो ये है, बट इसने आपको मैसेज क्या कन्वे किया कि मैंने खाना खाया, पास्ट में खाया था यार। जैसे मेरे को कोई बुलाने आया कि भाई आओ यार बाहर चलते हैं, नहीं नहीं भाई मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो है क्या बताया मेरे वाक्य ने, जो मैं सेंटेंस बोला कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स इट शोज कि कंटिन्यूअसली मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसने ये बता दिया कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेसिव हूँ, मैं कंटिन्यूअस हूँ उस चीज को करने में। जैसे मैं कहा कि एक मूवी देखी मैंने एंड जस्ट कि यार यह मूवी मैंने देखी है, ठीक है। तो मेरा एक एक्शन दिखाया देखने का, एंड पास्ट में कभी मैंने वो मूवी देखी है। जैसे मैं कहूँ कि यार कल ना मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, इट मीन्स इट शोज कि मैं फ्यूचर में कोई चीज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बताना टेंस क्या बताता है आपको, कोई काम का क्या काम हुआ एंड कब हुआ। तो जो टेंस था उसमें हमने दो ही चीज होती है,
व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन हैपेंड। हाँ ईडी भी लिख देता लेकिन थोड़ा वो हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ एंड कब हुआ, ये बताता है हमारा टेंस। टेंस क्या बताता है, काल, ठीक है, कि क्या हुआ एंड कब हुआ। सेंटेंस एक वाक्य है यार, सभी वाक्य है, तो टेंस तो उनके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये जस्ट टाइम बताएगा। तो अभी जैसे हम स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे कि टेंस भी होता है, कोई भी सेंटेंस है सेंटेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होगा तो अगर हम विभिन्न प्रकार के हजारों में हंड्रेड्स सेंटेंस, इफ आई रिटन राइट इन दिस बोर्ड कि हजार तरीके के मैं सेंटेंस लिख सकता हूं, फिर आप देखोगे काल कौन सा है, ठीक है। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीन ही काल होते हैं, तो आप ही देखोगे। फिर उसके अंदर भी सब पार्ट्स है, तो अगली वीडियोस में भी सारी चीज मैं कवर करूंगा। बट अभी के लिए जस्ट मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो हम वाक्य बोलते हैं। एंड टेंस क्या होता है, टेंस मीन्स उन वे वाक्य कब हुए एंड उनमें क्रिया क्या हुई, क्या हुआ एंड कब हुआ, वो हमारा टेंस बताता है। तो पहले हम टेंस की वीडियोस हम बाद में बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, देखो। जैसे मैं कहूं कि राम इज ईटिंग द फूड, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। चलो आज दूसरा मार्कर भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो राम इज ईटिंग द फूड, ठीक है। तो मेरे को जस्ट अगर कोई आके बोले कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको जस्ट मतलब एक फॉर्म होती है, बोलेगा कोई नहीं मेरे को, ठीक है। एस प्लस वी प्लस ओ। जस्ट मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं आपको कि जो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स करने वाला, डूअर, जो कोई काम करता है। जस्ट राम इज ईटिंग द फूड, कौन खा रहा है, खाना खाने के बाद चल रही है ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, कौन खा रहा है, तो आपने बोला राम। तो जो ये होता है, ये होता है सब्जेक्ट। पूर्ण रूप से सब्जेक्ट क्या है अभी बताऊंगा मैं आगे, जस्ट अभी देख लीजिए थोड़ी सी देर के लिए। तो जो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वाला जो एक परफॉर्मर है, डूअर है, एक्शन को कर रहा है। और जो भी बचा, आई डोंट नो क्या क्या बचा, ठीक है। जो भी बचा सब्जेक्ट के अलावा, जो भी यहां पे बचा हुआ है, वो सब उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेट, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इन टर्मिनोलॉजी को ही हम देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, कोई काम करने वाला। सब्जेक्ट के अलावा जो भी हमारे पास बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है। तो अभी इसमें ही हम देखेंगे जस्ट कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो यहीं से देख लेते हैं। क्या हो सकता है प्रेडिकेट, बताओ। राम है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी है। तो अगर मैं यहां लिख देता हूं कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी होगा वो सब प्रेडिकेट है, ठीक है। सेकेंड वन इज, आपने देखा होगा कि इसमें एक मैन वर्ब भी है, इसमें एक मैन वर्ब भी है। अब आप कहोगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आने वाला है। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक चीज कवर होगी, बट एक साथ सब चीज नहीं कवर हो सकती, आराम आराम से ही करेंगे। तो एक्सेप्ट सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो जो राम है, राम के बारे में कुछ ये बता रहा है, राम इज ईटिंग द फूड, राम इज डूइंग समथिंग, राम इज गोइंग टू स्कूल, है ना। तो राम के बारे में कुछ बता रहा है, राम इज अ वेरी गुड बॉय, है ना। तो वो क्या कर रहा है, जो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट क्या बोल रहा है, इट टेल्स एस टी एच समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है कुछ ना कुछ बता ही रहा है हमें, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा जो भी है, चाहे मैं इतना बड़ा सेंटेंस क्यों ना लिख दूं, अगर उसमें एक सब्जेक्ट है वो निकाल के जो भी बचा वो सब क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। और इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट,
ये क्या बताएगा हमें, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। इसमें वर्ब होगी ही होगी, क्या बोला मैं, वर्ब होगी ही होगी। अब वर्ब भी दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्शन, वो एक्शन को डिनोट कर सकती है, ठीक है, वो एक्शन को डिनोट कर सकती है। बट जब मैंने यहाँ कहा था कि राम इज ईटिंग द फूड, राम खाना खा रहा है, उसके अलावा मैंने एक चीज और बोली थी कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, बट वहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि राम के बारे में जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एक आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि राम का होना, स्टेट ऑफ बीइंग, राम का होना, राम का प्रोफेशन, राम की उम्र, राम क्या है, राम के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जब मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, तो वो जो है कहां पे आएगा, वो प्रेडिकेट का ही एक पार्ट होगा। तो प्रेडिकेट में क्या बताया मैंने आपको, जस्ट मैंने दो ही चीज बताई, सब्जेक्ट के अलावा जो भी है प्रेडिकेट है। एंड प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, मैन वर्ब होती है, ठीक है, वो बी की फॉर्म भी, बी की वर्ब भी हो सकती है, कोई एक्शन वर्ब भी हो सकती है, स्टेट ऑफ बीइंग जो बोला है, एंड इट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अभी जब आप बोल रहे थे कि यार सब्जेक्ट के बारे में बताने, प्रेडिकेट के बारे में बता दिया है ना, इसके भी पार्ट्स होते हैं, ये तो एक जस्ट मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, क्या क्या प्रेडिकेट में हो सकता है वो चीजें मैं आगे प्रोवाइड करूंगा आपको। जस्ट पहले अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल देसी, है ना, सब्जेक्ट क्या होता है बताओ। कुछ एक दिमाग में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, धूप निकल रही है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत बुरा लड़का है, वो तो जो है बहुत ही ईमानदार है, वो बहुत कमीना है, जिस भी इंसान के बारे में या जिस भी किसी चीज के बारे में हम बोलते हैं, वो क्या होता है, जिसके बारे में भी हमारा एक टॉपिक होता है, कोई भी न कोई, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना कि ये सेंटेंस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो ये सब्जेक्ट है, हाँ, यस। अगर मैं किसी भी चीज के बारे में आपको बोल रहा हूं, किसी भी इंसान के बारे में आपको बोल रहा हूं, तो वो सब्जेक्ट है। अब आता है एक सेंटेंस के हिसाब से, जैसे मैं हिंदी में लिखता हूं पहले, है ना, चीजें क्लियर करने के लिए, रोहित अपना काम कर रहा है। बताओ, अभी रोहित अपना काम कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा हूं, आप कहोगे यार सीधी सीधी सी बात है, अंधे थोड़ी है, हमें दिख रहा है रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो ये तरीका होगा कि जिसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेकेंड वन थिंग इज, जब भी एक सेंटेंस हमने लिख लिया यहाँ पे, ये सेंटेंस है, आपको कैसे पता चला सेंटेंस है, मैंने बताया था ना, पूर्ण विराम या फिर इंग्लिश में ये लग गया, उसका कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो वो सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अगर किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो, एंड सेकेंड वन थिंग इज, जो काम करता है, जो काम करता है, यानी कि जो हमारी एक्शन होती है, जो हमारी एक्शन होती है, वो एक्शन को जो परफॉर्म करेगा वही सब्जेक्ट है। जैसे आपको पढ़ाने का काम मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हूं, ठीक है। ये कैमरामैन है, ये जैसे वीडियो बना रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, वीडियो कौन बना रहा है, कैमरामैन बना रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। जैसे अब कहोगे कि यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है, एक्शन किसी ने बताया तो वो सब्जेक्ट हो गया। कभी कभी एक्शन नहीं भी होता है, जो मैंने बताया ना स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, वहां पे इंसान के बारे में बात करी जाती है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं काम थोड़ी परफॉर्म कर रहा हूं, कुछ अध्यापक हूं, बस ऐसे खड़ा हूं, मैं अध्यापक हूं, बट मैं काम परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, बट मेरे बारे में कुछ ना कुछ बात चली हुई है, तो मेरा होना बताया गया है कि मैं क्या हूं, तो वो भी सब्जेक्ट के बारे में ही होता है। मैं क्या हूं उस टाइम, सब्जेक्ट ही हूं, ठीक है। तो जैसे ये बताया था मैंने, रोहित अपना काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, रोहित। अब थोड़ा सा
इंग्लिश में चलते हैं। हाँ भाई, आखिर में सीखनी तो इंग्लिश ही है ना, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। जैसे मैं कह रहा हूं, रोहित इज डूइंग हिज वर्क, रोहित इज डूइंग हिज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आपको जब इसको जो सेंटेंस है इसको ये देखना है कि फिगर आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो हमें जाना है सबसे पहले वर्ब के पास। ये है हमारी वर्ब डू, ठीक है। करना बता था ना आ जाता है, करना, खाना, धोना, सोना, रोना, हंसना, ठीक है। वर्ब के पास हम गए, वर्ब से पूछा कि हु, कि हु, हु कौन, हु इज डूइंग हिज वर्क, कौन अपना काम कर रहा है। तो हु से निकल के हमने हु से क्वेश्चन किया वर्ब से हु का कि कौन कर रहा है, तो निकल के आया रोहित। तो इट इज बेसिकली सब्जेक्ट। किसी भी वर्ब से आप अगर हु पूछोगे, हु मींस कौन, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं कि आई हैव डन माई वर्क, जस्ट देखना है, कुछ ना कुछ सेंस देगा। हाँ, ये भी सब चीज क्लियर करूंगा, ट्रांसलेशन में बताऊंगा आपको, जस्ट थोड़ा सा पर फोकस कीजिए, जितना सीख सकते हैं सीखिए। डू की थर्ड फॉर्म है, मैंने कल भी बताया था कि वर्ब में 3 फॉर्म होती है, तो ये एक फॉर्म ही है। जस्ट बेसिकली ये एक्शन है, तो ये वर्ब है। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। जस्ट इसमें वर्ब हुई डन, तो मैं इस डन से, इस डू से एक बेसिकली एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हु, मैंने एक क्वेश्चन पूछा इससे, हु, हु हैव डन माई वर्क, कौन, किसने काम किया अपना, ठीक है। तो हु, आई, मैंने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल और देता हूं मैं। राजीव इज अ क्रिकेटर, ठीक है। राजीव इज ए क्रिकेटर, तो मैंने कहा इज, हाँ हाँ यही है भाई, यही है जो बार बार बोल रहा था ना मैं, एक वर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी का होना है ना, दशा। जस्ट ये मैन वर्ब का काम कर रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार और, इसके बारे में सारी वो बता दूंगा मैं। तो मैन वर्ब ये है, इस वर्ब से मैंने हु पूछा, हु इज अ क्रिकेटर, क्रिकेटर कौन है। तो उस हु ने, जब मैंने इस क्वेश्चन किया हु, तो कौन निकल के आया, राजीव, कौन निकल के आया, राजीव। तो राजीव ही एक क्रिकेटर है, दैट इज द सब्जेक्ट। सॉरी, जस्ट एक बार पॉज। तो आई थिंक सब्जेक्ट आपका क्लियर हुआ होगा, हुआ या नहीं हुआ। सब्जेक्ट मींस जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो हमारा फोकस होता है, या सेंट्रल पॉइंट है ना, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेकंड वन थिंग इज, वर्ब से अगर हु का क्वेश्चन करे कि हु इज सब्जेक्ट, तो अरे हु इज सब्जेक्ट नहीं भाई, वर्ब से अगर हु का क्वेश्चन करे तो सब्जेक्ट अपने आप निकल के आ जाता है कि हाँ भाई मैं ही हूं, ठीक है। एक जस्ट इससे थोड़ी हटके बताता हूं, एक वर्ड होता है इफ शू फिट्स wear it, आई थिंक आपने सुना होगा, इफ शू फिट्स wear it। क्या कह रहे हो, शू मीन्स जूता, फिट्स मीन्स फिट होता है, वियर पहनो, इट मीन्स उसको, अगर जूता फिट होता है तो उसको पहनो। लेकिन लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे, इसका एक मुहावरा है, एक अर्थ होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। जो चोर होता है, जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो वो मतलब उसकी एक्टिविटीज हमें ये शो कर देती है कि यस ही हैज कमिटेड समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो ये वही होता है, जैसे ही आप वर्ब से जाके हु पूछोगे कि हु है ना, एक्शन को हु कौन कर रहा है, तो अपने आप चोर की दाढ़ी में तिनका, वो सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा कि भाई मैं कर रहा था, ठीक है। तो जस्ट मैंने सब्जेक्ट के बारे में 2-3 चीज बताई आपको। मैंने कहा कि हु लगा दो कहीं पे, एक्शन पे,
जैसे एक्शन पे लगा देंगे, ठीक है, हु, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। या फिर मैंने कहा था कि डूअर हो, कोई काम करने वाला हो, जैसे मैंने एक्शन पे दिखाया, या डूअर के साथ में परफॉर्मर भी कह सकते हैं, परफॉर्म करता है कोई काम, ठीक है, डूअर होगा या परफॉर्मर होगा। देन क्या हो सकता है, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में ये ये नहीं है कि भाई कोई चीज बोल दी मैंने कि एक्शन होना ही होना है, नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकता हूं मैं। क्यों, यह फोन बहुत अच्छा है, ठीक है, अब बताओ इसमें क्या एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा ना एक्शन, लेकिन यह फोन क्या है, सब्जेक्ट है। तो वहां पे मैंने कहा कि सेंट्रल पॉइंट या मेरा फोकस। आप कई बार ये भी बोल सकते हो कि सब्जेक्ट में कई बार काम नहीं होता पैसिव वॉइस में, ठीक है, नहीं होता, वो भी मैं आपको कवर करूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं मैं किसी भी उसमें, ठीक है, कोई कितनी भी भारी हो, कितनी भी कैसी भी हो, सब चीज आपको मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा जस्ट बी पेशेंट, ठीक है। हु एक्शन से करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, या किसी क्रिया या किसी एक्शन या किसी वर्ब का अगर कोई डूअर होता है या कोई परफॉर्म करने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या सेंट्रल पॉइंट हमारा कोई होता है जो हमारा मुद्दा है, ये इसकी जैसे मैं ये कहूं कि यह किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, ये किताब मेरा मुद्दा है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए जस्ट मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी अदरवाइज। मैंने अभी एक जस्ट थोड़ा सा मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है, प्रेडिकेट के बारे में। तो जैसे मैं यहां कहता हूं कि राहुल गोज टू स्कूल, छोटा छोटा लेना पड़ता है पहले, है ना, बिल्कुल छोटा छोटा कराना पड़ता है सेंटेंस, सो दैट आपकी समझ में आ जाए। जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने बताया था गोज टू स्कूल, अगर गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल, अगर मैं एक्शन से हु करूं, कौन जाता है स्कूल, तो आप बताओगे कि भैया राहुल जाता है स्कूल, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मैं कहूंगा कि और क्या बचा है, तो यहां से यहां तक क्या बच गया, मैंने बताया था कि एक्सेप्ट सब्जेक्ट एवरीथिंग इज प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा वो क्या है, प्रेडिकेट। तो जस्ट मैं एक फोकस मांग रहा हूं आपसे, यहां पे मैंने एक चीज लिखी थी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है, तो प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है, प्रेडिकेट का मैंने वो तो बता दिया, डेफिनेशन समथिंग, मैं देखो डेफिनेशन वगैरह ज्यादा यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ, मेरे को जस्ट मेरी ये चैनल बनाने का जो इरादा है, इंटेंशन है, वो बहुत ज्यादा क्लियर है। इंटेंशन ये है कि जो चीज मेरे को पता है मेरे को आपको समझाना है, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट रियली आई थिंक, ठीक है, मेरे जो विचार है उस चीज के प्रति वो आपको समझने है, ऐसा नहीं कि यहाँ में 4 लाइन लिख के वो चीज आपको बताता रहूं कि भाई ये रट लो, है ना, मेरे को समझाना है, आपको समझना है। जस्ट प्रेडिकेट मैंने क्या बताया, अभी बताया था कि एक्सेप्ट सब्जेक्ट जो होगा वो प्रेडिकेट है, ठीक है, मैंने बताया था कि इट शोज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कोई बेसिक आइडियाज देगा। देन थर्ड वन कि हेल्पिंग वर्ब होगी। अभी जस्ट मेरे को एक छोटी सी चीज बता दीजिए, इसमें एक तो वर्ब होती है जी, अब मैंने यहाँ पे ये बताया, तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया ना कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो क्या होगा, तो वहां पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, तो हो सकता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ एक पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट, पूरा करने वाला, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं है तो वहां पे हम बोल सकते हैं एक वर्ड होता है एजेंट। तो ये जो मूवी है ये खत्म हो चुकी है, एंड ये नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा जो है क्या है, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स कह सकते हैं कि जस्ट इन पे हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यहीं पे मैं तुम्हें थोड़ा सा छोड़ देता हूं कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर कुछ होने वाली है, यही क्यों होते हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, ठीक है, स्टे ट्यून्ड, और हर एक चीज मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए, एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।